प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर नर्सिंग, पैरामेडिक्स, पब्लिक हेल्थ और फिजियोथेरेपी की 4 साला BS प्रोग्राम यहाँ पर कराए जाते हैं। ये ऐसा पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो बहुत जल्द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग बनने जा रहा है। इस अदारे में ऐसी क्या चीज़ें हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस अदारे के सरबरा अब्दुल वाजिद खान को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया। अलाइड हेल्थ साइंसेज में खसूसी सर्विसेज की बुनियाद पर यह अदारा बहुत जल्द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ नर्सिंग का दर्जा कैसे इख्तियार करने जा रहा है। आप हमारे साथ चलें, हम इस अदारे के तमाम शोबाओं और तमाम चीज़ों से आपको मुतारिफ कराते हैं। प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज वैसी शुरुआत तो हमने 2015 से दी और प्रॉपर जो ये रजिस्टर्ड हुआ है, एफिलेटेड हुआ है 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त यहाँ जो हम प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ है और डिपार्टमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज है, जिसमें डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी है, BS पब्लिक हेल्थ है, BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी है, BS इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, रेडियोलॉजी जिसको कहलाते हैं, और BS पब्लिक हेल्थ। तो इन्हीं शोबों में करंटली तकरीबन हम 8 डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। मेरा जो डिपार्टमेंट है यहाँ पर वो अलाइड हेल्थ साइंसेज है और उसमें जो मेरा डिपार्टमेंट है वो मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी है। और मैं यहाँ पर बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाकर जो है अच्छा जो है लोगों की खिदमत कर सकूं। और मुझे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिले हैं माशाल्लाह से, एंड आई एम फुली सेटिस्फाइड फ्रॉम प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का स्टूडेंट हूँ, MLT का मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। मैं यहाँ एडमिशन में MBBS करना चाहता था, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि अलाइड हेल्थ साइंसेज भी एक फील्ड है, तो माशाल्लाह इसका भी ब्राइट फ्यूचर है। अभी से मुझे ऑफ़र्स आ रहे हैं जॉब के, लेकिन अभी मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ एजुकेशन, इंशाल्लाह उसके बाद जॉब करूँगा। मैं इधर की स्टडीज़ से फुल मुतमईन हूँ और मेरा जो डिपार्टमेंट है वो HS MIT है, रेडियोलॉजी। तो इंशाल्लाह मैं फ्यूचर रेडियोलॉजिस्ट होंगी और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ और मैं रेडियोलॉजी करके तो मैं अपना बिज़नेस ओपन करना चाहती हूँ। हमारा इदारा जो है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, इस वक्त हम 4 प्रोग्राम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है, अलाइड हेल्थ साइंसेज और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से जो है वो बाकायदा रजिस्टर्ड है। क्लिनिकल एफिलेशन जो है हमारे फिम्स हॉस्पिटल, पोली क्लिनिक, नेरम हॉस्पिटल, रिफा हेल्थ केयर सर्विसेज जिसमें रेलवे हॉस्पिटल है, नेक्स्ट हेल्थ हॉस्पिटल है, सियाला हॉस्पिटल है। तो फेडरल के 4 बड़े हॉस्पिटल और 3 छोटे हॉस्पिटल के साथ जो है हमारे स्टूडेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। कुछ हमारे जो अपने लैब्स है जो बेसिक उनको हम सिखाते हैं वो इदारे के अंदर जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ सिखाई जाती हैं और बाकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जो है वो हमारे फेडरल जो हॉस्पिटल है उसी में जाते हैं। जो बच्चे यहाँ से थ्योरी और प्रैक्टिकल सीख करके तो वहाँ जाकर के वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। मैं इस वक्त प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की
डिजिटल लाइब्रेरी में मौजूद हूँ। इस लाइब्रेरी में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तालिब इल्मों को अपनी डिजिटल लाइब्रेरी तक रसाई हासिल की है, फ्राहम की है, और तालिब इल्म इस लाइब्रेरी के ज़रिए मुख्तलिफ लेक्चर्स, मज़ामीन, आर्टिकल्स और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें चाहिए होती हैं वो इस डिजिटल लाइब्रेरी के ज़रिए मुस्तफ़ीद होते नज़र आ रहे हैं। प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में तालिब इल्मों को न सिर्फ तदरीसी हवाले से पढ़ाया जाता है बल्कि जो कुछ पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। इस वक्त हम स्किल लैब में मौजूद हैं जहां पर उस्ताद लेक्चर्स देने के बाद अमली तौर पर तालिब इल्मों को बता रहे हैं कि उनको पेशेंट को हंगामी हालत में कैसे डील करना है और उनको क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। इस वक्त हम जो स्किल लैब के उस्ताद हैं हम उनसे बात करते हैं। ज़ीशान अली क्लिनिकल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हैं, हम इनसे पूछते हैं आज आपने बच्चों को क्या सबक पढ़ाया और उसके बाद कौन सा प्रैक्टिकल आप करवा रहे हैं? सर मैं इनको ना बेसिकली हेल्थ असेसमेंट पढ़ा रहा हूँ कि हम पेशेंट को कैसे असेस कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉब्लम कैसे हम असेस कर रहे होते हैं। उसमें हम पेशेंट की इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद पल्पेशन उसकी होती है, फिर परकशन होती है और फिर अस्कल्टेशन होती है। फिर इसलिए हमने इधर पढ़ाने के बाद इनको स्किल लैब में ला के हम प्रैक्टिकल करवाते हैं क्योंकि हमने डिफरेंट साउंड से पेशेंट को असेस करना होता है। ठीक है, जो भी जैसे एब्डोमिनल डिफरेंट साउंड से हम देख रहे होते हैं कि कौन सी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है और कहाँ पे कौन सा इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके ज़रिए तो हमने इनको डिफरेंट साउंड सिखाने के लिए एक तो हम इनको वीडियो में भी ऑडियो साउंड सिखा रहे होते हैं, फिर हम यहाँ भी स्किल लैब में ला के इंडिविजुअली सिंगल पर्सन को खुद यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते हैं ताकि वो अच्छे से इन चीज़ों को प्रैक्टिकल कर सकें। मेरा इस शोबे में तकरीबन एक्सपीरियंस जो है 12-13 साल है और मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का विज़िट करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट क्या है और उनका डिमांड क्या है। तो मेरा भी ये ख्वाहिश है कि जो मैं अपने बच्चों को तैयार करूँ वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार करूँ कि जैसा यहाँ से बच्चे फारिग तहसील हो जाए तो वो अकेला नेशनल नहीं बल्कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, और अगर वो कहीं भी किसी बाहर आला तालीम के लिए अप्लाई करे या जॉब के लिए अप्लाई करे तो उनको दुश्वारी ना हो। मैं प्राइम इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ जनरिक BSN थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ नर्सिंग का। ठीक है, और यहाँ क्लास में हम जो भी पढ़ते हैं प्रैक्टिकली फिर हम यहाँ स्किल लैब में भी करते हैं और हम बाकी इस्लामाबाद में जितने भी हॉस्पिटल है हम वहाँ भी जाते हैं और प्रैक्टिकली अपना सारा काम वहाँ भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, जो क्लास में पढ़ते हैं या फिर वो स्किल लैब में प्रैक्टिकली करते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल नहीं करवाते तो आप एक अच्छा नर्स नहीं बन सकते। इसलिए मैं समझता हूँ कि थ्योरी बहुत जिस तरह थ्योरी ज़रूरी है इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी करवाना बहुत बड़ी अहमियत रखती है। BS नर्सिंग के स्टूडेंट हूँ, हमारे यहाँ पर थ्योरीज भी होती हैं और प्रैक्टिकल भी होते हैं। प्रैक्टिकल में हम लोगों के पास जो सबसे ज़्यादा बेस हम लोगों को फोकस किया जाता है वो हम लोगों को वाइटल साइन पे किया जाता है, क्योंकि वाइटल साइन जो है वो नर्सिंग के सबसे पहले इंटरवेंशन में आते हैं। सबसे पहले अपने पेशेंट को जो एसेस करना होता है वो वाइटल साइन के ज़रिए, तो इसीलिए जो मेन फोकस किया जाता है वो वाइटल साइन पे किया जाता है। आपको सिखाया जाता है कि आपने पेशेंट को टेम्परेचर किस तरह से लेना है, BP किस तरह से लेना है, रिस्पायरेशन किस तरह से चेक करनी है। ये क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी लेबॉर्ट्री है जहां अलाइड हेल्थ साइंसेज के तालिब इल्मों को प्रैक्टिकल कराए जा रहे हैं। तालिब इल्म अपने असातिज़ा की कारकर्दगी से बहुत मुतमईन है। वो कहते हैं कि उन्हें इतनी आसानी से यहाँ पर पढ़ाया जाता है कि जो कुछ पढ़ाया जाता है उनको समझ आ जाती है। इस तदरीसी अमल के लिए जो आलात और इक्विपमेंट और ऑपरेटर्स दरकार होते हैं वो सब इस लैब में मौजूद हैं।
प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज। ये मेरे BS एनेस्थीसिया के स्टूडेंट हैं। इन्हें हम यह है कि थ्योरी वाला करवाते हैं, उसके बाद आपको मतलब प्रैक्टिकली के लिए हम इनको लैब में ले आते हैं। ये एनेस्थीसिया की लैब है। इसके बाद हम इनको ये बताते हैं कि हॉस्पिटल में जाने से पहले मतलब हम चाहते हैं कि ये काफ़ी कुछ सीख जाएं, तो वो हम इन्हें बताते हैं कि किस तरीके से आपने वहाँ पे जाके पेशेंट को देखना है, कैसे प्रिटेंड करना है वहाँ पे। हमारे टीचर्स हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम सो इम्प्रेस्ड फ्रॉम इट कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी, हमारे पास इक्विपमेंट्स पड़े होते हैं एंड वो हमें हेल्प करते हैं। अगर हम देखा जाए तो हमारे क्लास में हमें जो पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स के ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दे डोंट अंडरस्टैंड इट। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं एंड इट गेट्स इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीबन 1200 से ज़ायद तलबा और तालबात मुख्तलिफ शोबों में यहाँ ज़ेर तालीम हैं और यहाँ पर जो बच्चे मुख्तलिफ सूबों से, शहरों से, पाकिस्तान के यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, उनके लिए रिहाइश का भी यहाँ पर माकूल इंतज़ाम किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जी, ये जो आली शान ये जो इमारत आपको नज़र आ रही है, ये हॉस्टल है जिसमें इस वक्त भी 600 से ज़ायद तलबा और तालबात रिहाइश पजीर हैं। हॉस्टल में रिहाइश पजीर बच्चों को मेयारी खाना फराहम किया जाता है। जो बच्चे MBBS में सेलेक्ट नहीं होते या BDS में सेलेक्ट नहीं होते या इंजीनियरिंग में सेलेक्ट नहीं होते, तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एक बेहतरीन शोबा है और ये एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स है। आप इस प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम में आए, इसको ज्वाइन करें, यहाँ गारंटेड जॉब होगी। जैसे ही आप डिग्री कंप्लीट करते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह फौरी तौर आपको नेशनल, गवर्नमेंट लेवल, प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल लेवल पे फिल 4 आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है इस वक्त पाकिस्तान में। अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू WHO स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 9 मिलियन नर्सेज एंड पैरामेडिक्स हमें दरकार है। और इसी तरीके से अगर आप पूरा दुनिया का 172 कंट्रीज़ का मैंने स्टेटिस्टिक्स इकट्ठा किया हुआ है, 36 मिलियन नर्सेज हमें चाहिए पूरा दुनिया में। और पूरा दुनिया ने ये डिमांड किया हुआ है पाकिस्तान से, और अभी वो समझ गए कि पाकिस्तान अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और नर्सेज के जो लोग हैं वो इंतहाई स्किलफुल है, नॉलेजेबल है। इसी वजह से दुनिया अभी हमसे मांग रहे हैं कि आपके जैसे ही नर्सेज और पैरामेडिक्स जब तैयार होती है वो हमें दे। तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को ज्वाइन करें, उसमें दुनिया और आखिर दोनों का फ़ायदा है। आज हमने आपको प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का मुकम्मल मुतालियाती दौरा कराया और ये बताया कि इस प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जाते हैं, उनकी शराइत क्या हैं और किस तरह तालिब इल्म यहाँ पर दाखिला ले सकते हैं। हॉस्टल की यहाँ पर वसी पैमाने पर सहूलत मौजूद है। मेरा ख्याल है कि इन सारी डॉक्यूमेंट्री से जो बात हमें सामने आई है वो ये है कि वो तालिब इल्म जिनको MBBS या BDS में दाखिला किसी वजह से नहीं मिल पाता, वो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोफेशन को अडॉप्ट करें, क्योंकि इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन है। कैमरामैन हसीब अमीन के साथ मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज।